नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। भाजपा नेता व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने रविवार को तालडंगा में बुद्धिजीवियों के साथ आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि आज धनबाद को बचाने की जरूरत है और धनबाद संसदीय क्षेत्र के लोगों को सही प्रत्याशी को जिताकर लोकसभा भेजने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के संबंध में विस्तार पूर्वक उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में ढुल्लू महतो ने पिछड़ों, दलित व अल्पसंख्यक का सबसे ज्यादा शोषण किया है और इसका प्रमाण है कि उनके विरुद्ध अब तक 53 मामला दर्ज हो चुका है। कुछ मामलों में सजा भी हो चुकी है। कहा कि इनका शोषण करने का एक लंबा इतिहास है, इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि धनबाद को बचाने के लिए आगे आना होगा। संगोष्ठी की अध्यक्षता आमिर उर्वा उर्फ नन्हे भाई व धन्यवाद ज्ञापन कृष्णलाल रुंगटा ने किया। संगोष्ठी को अधिवक्ता विजय झा, उदय सिंह, कृष्णलाल रुंगटा, कृष्णा अग्रवाल, मुकेश सिंह व अन्य ने संबोधित किया। मौके पर पूर्व नगर अध्यक्ष मुरली तुरी, आशीष सिंह, सुरेश सिंह, उपेंद्र सिंह, पूर्व पार्षद मोहम्मद आरिफ, अभिमन्यु तुरी, कृष्णा सिंह, दिलीप सिंह, सुबोध सिंह, प्रमोद सिंह, कुंदन सिंह, भाविष्य सिंह, पंकज सिंह, आमिर उर्वा, शेर खान, तनवीर इलाही खान, रोशन खान, दारा खान, गुड्डू हैदर, हैदर शाह, गुडनू हैदर, सबरजीत, आसिफ सिद्दीकी सहित अन्य उपस्थित थे। तो देखिए, इसका आकलन मैंने नहीं किया है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ और जो बात सही थी वो कह रहा हूँ। अब खालसा होटल के मालिक यहाँ से भाग गए, कृष्णा अग्रवाल को धमकी मिली, मुझे खुद धमकी मिली। अपने गांव के आसपास के गांवों में जो वहाँ के स्थानीय हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके स्वजाती हैं, उनकी 200 एकड़ ज़मीन कब्जा करके चारदीवारी दे दिया है और इसका कभी खंडन भी वो नहीं कर रहे हैं। और चुनाव आयोग में कहा है कि नहीं दिया है इसको कि हमारा ये संपत्ति है, तो है किसका। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब योगी जी अगर आते हैं चुनाव प्रचार करने तो बुलडोजर साथ में लेते हैं अपना। तो जब इतनी बात है कि जो मुद्दे उठा रहे हैं वो इन सबों से ध्यान भटक जाए, इसलिए उठा रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार खड़ा हो गया इसलिए विरोध हो रहा है, लोकल उम्मीदवार खड़ा हो गया इसलिए विरोध हो रहा है। तो हम लोग तो यही बताते हैं कि धनबाद में अब तक के चुनाव में ये बातें पहली बार उठाई हैं। तो जो उम्मीदवार हैं उन्होंने खुद ही बाघमारा में कितना अत्याचार पिछड़े वर्ग के लोगों पर किया है, अपने रिश्तेदारों पर किया है, अपने ग्रामीणों पर किया है, जिनकी ज़मीन घेर लिया है वो सबके सब लोकल हैं, एक बाहरी नहीं है। तो दोहरा चरित्र तो नहीं होना चाहिए। लोग इसको जाने समझे, लोगों तक मैं बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये लोगों के सोचने विचारने का काम है। देखिए, इसमें खेल क्या हुआ है ये कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। मैं वही बातें करता हूँ जिसका मेरे पास सबूत रहता है। मगर इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, राज्यसभा के सदस्य हैं श्रीमान आदित्य साहू जी, उन्होंने चुनाव आयोग को शपथ पत्र पर लिख कर दिया है कि ये भाजपा के ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं कि इनसे बेहतर कोई दूसरा कार्यकर्ता हमारे पास धनबाद में नहीं है, इसलिए हमने इनको टिकट दे दिया। और ये तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का सरासर अपमान है। अगर यही गुण है कि 50 से अधिक मुकदमे किसी दूसरे कार्यकर्ता पर दायर नहीं हुए हैं, किसी दूसरे कार्यकर्ता ने किसी की ज़मीन नहीं हड़पी है, कोई दूसरा कार्यकर्ता बाघमारा के एरिया 1 से 5 तक 1800 रुपया प्रति टन की रंगदारी नहीं वसूलता है, ये सब बातें किसी ने नहीं किया है, तो बीजेपी की अब यही योग्यता हो गई है। तो इस देश में अच्छी राजनीति पर संकट खड़ा हो गया है। इसमें बीजेपी के अपने पुराने नए साथियों से, कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आपके और हमारे आदर्श जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं उनकी बात याद करिए। उन्होंने कहा है पार्टी कोई गलती कर देती है चुनाव में उम्मीदवार तय करने में, तो कार्यकर्ताओं का और जनता का दायित्व है कि उसको सुधार दे। परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी
उन्होंने कहा है कि नोटा तो मत दबाओ यार, क्योंकि जो बेहतर उम्मीदवार दिखाई पड़ता है उसको वोट दो। तो हम लोग यही बात कहते हैं यहाँ की जनता से भी कि बेहतर उम्मीदवार दिखाई पड़ता है उसको वोट दो। और भाजपा ने जो गलती कर दिया है उस गलती को भाजपा अगर नहीं सुधारना चाहती है तो मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो बड़ी बातें फीकी हो जाएंगी और देश का बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। इस तरह का एफिडेविट भाजपा दे अपने कार्यकर्ताओं के बारे में और इस तरह के उम्मीदवार का चयन करे, क्यों, क्या कारण है, ये मुझे समझ में दो जो भाजपा महिला उनके गांव की है, उनके रिश्तेदार है और उनके जुल्म से तंग आकर आवाज़ उठाया उस महिला ने, तो उन्होंने उस महिला के बारे में जो अब सब कहा है उसको दोहराना बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मुझे वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो तो भाजपा के नेताओं के पास पहुंचा होगा। छोड़ दीजिए, वे तो अपने सांसद, वर्तमान विधायक के बारे में जिस तरह की बातें कह रहे हैं उससे अधिक अपमानजनक स्थिति क्या हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अपने गिरेबान में झांकें, अपनी अंतरात्मा से पूछें, अपने विवेक से पूछें कि हमको क्या करना चाहिए। महात्मा गांधी की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि टाइम कम्स व्हेन डिसोबीडियंस टू लॉ बिकम्स ड्यूटी। एक ऐसा समय आता है जब अवमानना करना आदेश का ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो आज भाजपा के मित्रों के सामने यही सवाल है। गांधी जी ने कहा, पूजनीय मोहन भागवत जी कह रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है। एक तरफ ये बातें हैं और दूसरी तरफ आपके प्रदेश के महामंत्री की शपथ पर बात है कि इससे अधिक उम्दा उम्मीदवार, इससे अधिक योग्य, इससे अधिक कर्मठ कौन विशेषण लगाया है, कोई नहीं था, इसलिए हमने चुन लिया, उन्होंने कहा है। तो मैं तो आम जनता को छोड़ दीजिए, मैं तो जो भाजपा के लोग हैं उनकी ही जमीन को जगाना चाहता हूँ। झारखंड में भाजपा कितनी सीटें? नहीं, मुझे ऐसा कोई आकलन नहीं। फिर भी एक आपका ही। अच्छा, ये दूसरा ढुल्लू महतो ने जिन लोगों की ज़मीन को कब्जा करके रखा है, उनकी ज़मीन को उनके कब्जे से मुक्त कराना या अपने कब्जे में रखना चाहते हैं तो उन लोगों को उचित मुआवजा या उचित कीमत दिलवाना, ये मेरा वादा है और मैं इस वादे पर अडिग रहूँगा। एमपी क्या केंद्र में मंत्री भी हो जाते हैं तब भी मैंने जो वादा किया है गरीब किसानों से, उस वादे पर मैं खड़ा रहूँगा और ये लड़ाई जारी रहेगी। ये इसी और इशारा करता है कि प्रत्याशी जो हमारे यहाँ बैठे हुए कृष्णा अग्रवाल जी, उनको धमकी दिया। उनके सहयोगी साथी प्रिंस खान हैं, वो दुबई में जाकर अपने मामा फहीम खां के डर से रह रहे हैं कि वहाँ से जाके अपराधी गिरोह बना रहे हैं। ये जांच का विषय है। मगर मेरे सवाल के उत्तर में झारखंड की सरकार ने ये कहा है कि हमने केंद्र की सरकार को चिट्ठी लिखा है और केंद्र की सरकार ने उनका जवाब कि साथियों को दुबई से यहाँ बुलाई और केंद्र की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इसके जवाब में यहाँ की सरकार को सूचित किया है कि हमने विदेश मंत्रालय को लिख दिया है, उसको वहाँ से यहाँ बुलाने की प्रक्रिया शुरू करी। परसों अखबारों में पढ़ा होगा कि एक HD देवगौड़ा का जो नाती है रेवंत, वो महिलाओं के साथ दुराचार करके जर्मनी भाग गया। उस पर भारत की सरकार ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। तो आप इन पर भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करके यहाँ बुलाइए। ये काम तो सत्ता का है, शासन का है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं ऐसी चीज़ हो जो अपराधी मनोवृत्ति का आदमी है, जो आम लोगों को तंग करता है, उसको दुबई से बुला के उसके डांड में रास्ता बांध के हाथ में हथकड़ी लगा के धनबाद की सड़कों पर परेड करना चाहिए ताकि किसी की हिम्मत ऐसा काम करने की ना हो। मुझे उम्मीद है कि आज जो चुनाव जीतने का ढुल्लू आते मुझे दिखता है, क्योंकि अगर हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि उन पर जो आरोप लगे हैं मामलों में, केस में, मुकदमे में, उसकी त्वरित सुनवाई हो जाए तो 2 साल के भीतर फैसला आ जाएगा और 2 साल से अधिक की सज़ा के 19 मुकदमों में होगी
और ये होगी तो चुनाव आयोग का कानून कहता है, अपने कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। मेरा तो इतना ही कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी को विश्वास है कि जनता 400 सीट पार करा देगी पार्लियामेंट में, तो इतना तो निश्चित हो गया, उनको बहुमत तो मिल ही जाएगा मोदी जी को। बहुमत के बाद वो 400 चाहते हैं पार करना। तो मैं कहता हूँ कि भैया 400 नहीं, आप 399 पार का नारा लगाइए, धनबाद को उसमें से बख्श दीजिए। 399 भी पार हो जाएगा तो आपको उतनी ही ताकत मिलेगी जितना 400 सीट पार करेंगे तब मिलेगी। इसलिए धनबाद के लोगों को जरा उनको इन्वाइट कीजिए। और हम लोग प्रधानमंत्री के आलोचक नहीं, उनकी बुराई नहीं चाहते। और कई जगहों पर नारे लगते हैं कि मोदी तुमसे बैर नहीं और इस उम्मीदवार की खैर नहीं। प्रत्याशी के भी खिलाफ हम लोग के उन्हें विधानसभा में उनके साथ बैठते हैं, कभी कभी दुआ सलाम के अलावा उनसे बात नहीं होती है, मगर उनका जो आचरण है, जो इस चुनाव में उनके आने के बाद लोगों ने उजागर किया है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलोचा की रिपोर्ट।